हेलो नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। एक और पॉडकास्ट यहाँ पे बैकग्राउंड पे आप लोग ध्यान न दें। हुँ, पहले ही नेचुरल था, अब थोड़ा उजड़ चुका है। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह समीक्षा मिश्रा जी, जो कि सारे कैंपस में पता चल गया है। और नॉट लाइक दैट, मतलब पॉडकास्ट हम लोग करते हैं साथ में और मोस्टली काम साथ में करते हैं, तो एक मुद्दे की बात कर। कट 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 कट। तो नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मेरे साथ हैं समीक्षा मिश्रा जी, और आज हम लोग काफ़ी चिंता वाले विषय पर बात करने वाले हैं, जो कि है लेह लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट को लेके, जो कल आगजनी वहाँ पर हुई है, उसको लेके हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्यों ये सारी घटनाएं हो रही हैं और इनके रीज़न क्या है, इनके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि ये अभी से नहीं हो रही हैं, ये जब 370 हटी थी उसके बाद से ही ये घटनाएं हो रही हैं, और पहले भी ये घटनाएं हो रही थी कहीं ना कहीं। तो ये सारी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो समीक्षा मिश्रा जी से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, तो क्या-क्या घटनाएँ कल हुई हैं वहाँ पे? आगजनी की घटना भी सामने आ रही है, और इसके पीछे का कारण क्या है, वो समीक्षा जी बताएँगी डिटेल में। बिल्कुल, हम सभी जो अपने प्रश्न हैं, क्योंकि हमसे कई प्रश्न भी पूछे गए कि ये आखिर प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? इसके पीछे के कारण क्या हैं, जैसे अंकित ने बोला, और क्या हो सकता है आगे? जैसे कि हम कल क्लासेस ले रहे थे और जब एकदम से खबर आती है कि अखबारों में सभी इसमें कवर किया गया है, कोई भी अखबार उठा ली जाए, तो कि 4 घायल हुए, 70 जो हैं घायल हो गए, 4 मारे गए। तो जब हम लोगों ने इस खबर को पढ़ा तो हम एकदम से अचंभव हो गए कि मतलब ऐसा क्या हुआ वहाँ पर? फिर जब हमने इसके पीछे के कारणों को जाना, जैसे कि ये बात जो है 2019 से ही वहाँ पर ऐसी चली जा रही है। अक्टूबर 2019 से पहले बता दें कि जो लद्दाख है, वो पूरा इलाका एक नॉर्मल स्थान था। लेकिन जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनको एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की राजधानी बननी चाहिए। तो जब 370 हटने से पहले वहाँ पर सब कुछ ठीक था। यानी कि इस जो व्यवस्था थी वो ठीक चल रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था। लेकिन 370 हटने के बाद जब उसने ये महसूस किया, लद्दाख ने महसूस किया कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी उसकी जो वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है, एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और अन्य जो संसाधन होते हैं, जो किसी भी स्टेट की व्यवस्था को चलाने के लिए अंकित जो पूर्ण रूप से मतलब मददगार होते हैं, वहाँ पे पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तब उसने अब ये मांगों को उठाना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो सोनम वांगचुक काफी समय से जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं मतलब आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन बीती रात को यानी कि 24 सितंबर को ही क्या हुआ, वहां पर जो हंगर स्ट्राइक थी, वो 15 दिन के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी स्ट्राइक को तोड़ दिया। अब बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे अंकित ने सुना, आप लोगों ने देखा होगा कि आतंकवादी सोनम वांगचुक या फिर ऐसे करके उग्रवादी हो रहा है। हाँ, लेकिन हम दोनों को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 15 दिन की उनकी भूख हड़ताल थी। उन्होंने 15 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल को इसीलिए तोड़ा क्योंकि वहां पर जो मामला था वो हिंसात्मक हो गया था और वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हैं, तभी वो शांति से बैठकर हंगर स्ट्राइक को जो है जारी रख रहे थे। अब इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? जब गांधी जी का सविनय आंदोलन, नहीं, हाँ, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जब वो असहयोग आंदोलन चोरी चोरी के भीड़ में हिंसक हो गया था, तब गांधी जी ने क्या किया था, उस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक इसी प्रकार से अब हंगर स्ट्राइक को सोनम वांगचुक जी को तोड़ना पड़ा। क्यों तोड़ना पड़ा? क्योंकि जो पूरा उनकी स्ट्राइक थी वो हिंसात्मक हो चुकी थी और वो इसके बिल्कुल भी समर्थक नहीं है। अब बात आती है कि वहां पर मांग क्या उठाई जाए। तो अब समीक्षा जी से जानते हैं कि जो वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मुख्यतः मांगें क्या हैं अभी हाल फिलहाल में। ये तो पुरानी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, वो भी हैं कहीं ना कहीं, और अभी भी हैं, और अभी कुछ नए मुद्दे उसमें जुड़े हैं। तो बताइए समीक्षा जी। हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये अंकित, क्योंकि क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों वहाँ पर ऐसे हड़ताल हो रही है, ये सब जानना तो ज़रूरी ही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहली माँग उनकी है स्टेटहुड, यानी कि पूर्ण राज्य के दर्जा पाने की। अगर उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, तो जैसे कि बाकी स्टेट्स है, बाकी हमारे जो राज्य हैं, ठीक वैसी ही सुविधाएँ उनको मिलेंगी, अलग से बजट उनके लिए निकलेगा, उनकी एक अपनी पुलिस संगठन होगा। तो मतलब पूरी जो व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से वहाँ पर चल सकेगी, जो कि अभी नहीं चलती है। दूसरी मांग क्या है उनकी, कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने की। जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, चाहे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, इन सबको
संविधान की 6ठी अनुसूची में स्थान प्राप्त है, जिसके तहत वो क्या है कि अपनी राज्य की स्वायत्ता को बरकरार रखते हैं, अपनी सॉवरेनिटी से रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल के अनुसार। तो ऐसी ही जो मांग है वो कौन उठा रहा है, अभी लद्दाख उठाया रहा है। फिर तीसरी उनकी मांग है कि अपने पब्लिक सर्विस कमीशन को स्थापित करने की, क्योंकि अगर अपना पब्लिक सर्विस कमीशन किसी राज्य का होता है तो जो व्यवस्था होती है वो बिना केंद्र के हस्तक्षेप के या फिर एक लिमिटेड हस्तक्षेप के चल पाती है, वहाँ की अपनी स्वायत्ता हो जाती है। फिर चौथी बात क्या है, 2 पार्लियामेंट्री सीट्स की, क्योंकि अभी जो लद्दाख है वो केवल 1 पार्लियामेंट्री सीट उसे प्राप्त है। अगर उसे 2 सीटें प्राप्त होती हैं, यानी कि लेह की अलग और कारगिल की अलग, तो वो और बेटरमेंट के लिए मतलब राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकता है, जब और उनकी जो बात है वो आगे जाएंगी, आगे और डिस्कस किया जाएगा, उनकी मांगों को उठाया जाएगा, वो क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं उन चीजों को उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज जो है लद्दाख ऐसी चीजों के लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं कि जब भी हम उसके जोग्राफिकल या डेमोग्राफिक कंटेक्स्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर मतलब लोग सोचते भी हैं कि अगर किसी को मान लो अगर आपको अंकित वहां पे नौकरी करने का मौका मिलता है, आपको दिल्ली में पहले से ही अलॉटेड है कि आपका यहाँ पे आपको काम करना है, तो क्या आप लद्दाख जाना पसंद करेंगे? हाँ, ये तो है ही क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, हाई एल्टीट्यूड पे है और उतनी सुख सुविधाएं वहाँ पे नहीं करना है। पॉसिबल कराना भी एक तरीके से एक चैलेंज है और नहीं होती हैं। जैसे उत्तराखंड में भी आपने काफ़ी जगह देखा होगा। यहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर में जब हम लोग आए तो जो दिल्ली वाले लोग थे, जैसे ये समीक्षा खुद ही दिल्ली से है, या जो बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले लोग थे, ऑब्वियस सी बात है उनको दिक्कत होगी। यहाँ पे ब्लिंकिट है बस, और जोमेटो जेप्टो करने वाले जो लोग हैं ना, तुरंत से कर दिया भाई, यहाँ पे नहीं होता है। तो आप लोगों को उन चीज़ों के लिए हैबिचुअल होना पड़ता है कि सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं जैसा आपको चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी। और अगर इसी में अगर इनकी बातों को जोड़ूं मैं, तो जो केंद्र सरकार है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो नीचे की 2 डिमांड्स यानी कि 2 पार्लियामेंट्री सीट और अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन की बातों को तो एग्रीड करती हैं कि हाँ ये जो है इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में शामिल होने की जो बात है वो केंद्र सरकार ने खारिज कर दी है। इसके तहत उन्होंने 4 अक्टूबर को एक सभा बैठाने का ऐसा निर्णय लिया है कि 4 अक्टूबर को एक सभा बैठाई जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार के कुछ ऑफिशियल्स और लद्दाख के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं बात करेंगे आपस में। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं अंकित कि अभी बीती रात 24 सितंबर को ऐसा क्या हुआ वहां पर कि हर एक अखबार इस मीडिया जो है इस चीज को कवर करी, इवन डिजिटल मीडिया में भी इस चीज की बाढ़ आ रखी है, #सोनम वांगचू, #लद्दाख ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है वहां पर? वहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, जहाँ तक मेरी समझ है कि जो मोस्टली जेन ज़ी है, नई जनरेशन है, तो उनकी डिमांडें बढ़ी हैं और कहीं न कहीं एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे अभी है केंद्र में, तो वो बीजेपी की है, तो बीजेपी को ही उन्होंने टारगेट किया है। तो अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष के लोगों का इतना करना है, कि विपक्षी लोग ये कर रहे हैं, या फिर सोनम वांगचुक जी करवा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं करवाएँगे जहाँ तक लोग उनको जानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पीआईबी की जो प्रेस रिलीज होती है उसमें ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इनकी वजह से हो रहा है, उनको मेन टारगेट बना दिया है बिना कुछ सोचे समझे। और हम लोग भी ये नहीं कह रहे हैं कि फिर वो तो एक सही है या तरीके वो से गलत उनको है। देशद्रोही कहला दिया गया है हाँ, ना? हाँ, हाँ। तो ये हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है या गलत है, बस हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद ही समझ जाएँगे। तो ऐसा वहाँ पे चल रहा है, और क्योंकि अगर उन लोगों को अगर पहले से ही करवाना होता सोनम वांगचुक जी को या और लोगों को, जो उनका समूह है, एनजीओ भी उनका एनजीओ का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये सारी घटनाएँ पहले भी हो सकती थी, ये अभी क्यों हुई हैं? तो इसमें कहीं न कहीं अराजक तत्वों का हाथ लग रहा है। और जैसे कि विपक्ष पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस भी वहाँ पे करवा सकती है। तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया वहाँ के लोगों ने कि कांग्रेस वगैरह नहीं करा रही है। तो कहीं न किसी संगठन का ये काम ज़रूर रहा होगा। बिना किसी संगठन के इतनी भीड़ और ये सब होना, ये थोड़ा-सा मुश्किल है, और शायद कोई वहाँ पे फेस्टिवल भी चल रहा था, वो मुझे नाम याद नहीं आ वो रहा है। लद्दाख का अपना स्थानीय है। हाँ, कोई फेस्टिवल भी वहाँ पे चल रहा था, और इतना हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे कि अगर जैसे आप लोग जाओगे तो आप लोगों को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑक्सीजन वगैरह लेके आप लोग जा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है, और वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, और भी कुछ लोग वहाँ से साइड से बाहर से भी शायद गए हैं उसको कवर करने। तो
कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा है और आगे फिर इस पर देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा अंकित ने कि मतलब वो डेमोग्राफिक रूप से जोग्राफिकल अगर स्टेट उसका देखा जाए तो वो उस आम जनता के लिए जो हमारे मध्य इलाकों में राज्य हैं, अगर उन राज्यों के जो लोग हैं वहां पर जाते हैं तो उनका सरवाइव कर पाना, उस चीज को, उस माहौल को अडेप्ट कर पाना अपने आप में एक बड़ी बात होगी। अंकित ने आप लोगों को बताया। और अगर वैसे भी देखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से भी, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी, जो लद्दाख है वो एक बड़ा संदिग्ध इलाका है, मतलब गंभीर इलाका है। वहां पर इंडियन आर्मी डिप्यूटेड है, वहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर, फिर LAC का बॉर्डर, दोनों मतलब पाकिस्तान चाइना का अपने आप में उसका दबाव है। हो सकता है कि आने वाले समय में वहां पे पाकिस्तान या भगवान ना करे चाइना, अगर हमारी कुछ वहां पे भिड़ंत होती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो अगर हम वहां के लोगों से ही संपर्क ढंग से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां के लोग ऐसी गंभीर स्थिति में भारत का या फिर भारत सरकार का साथ देंगे। तो यहाँ पे अगर हम, अंकित और मैंने एक और पॉडकास्ट किया था नेपाल के जंजीस को लेकर, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हमें, अंकित, जंजीस प्रोटेस्ट की तरफ लेके जाती है जो नेपाल में हो रहे हैं, क्योंकि आज सारी चीजें सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है। कहीं ना कहीं जो हमारी वीडियो देख रहा है वो भी हमारी कुछ बातों से इन्फ्लुएंस होगा। कोई हो सकता है कि हमारी बातों से विरोध में हो, विपक्ष में चला जाए। तो ये, इससे मुझे लग रहा है कि ये संबंधित है। और जेनजीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, हम खुद उसी कैटेगरी में आते हैं। और हमारी क्या मांगे हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बने जहाँ पे, जिसका एजुकेशनल सेक्टर, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं हम इसकी जरूर बात करते हैं कि हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। बेशक से NEP 2020 आई, लेकिन वो किस तरीके से चल रही है उसकी सच्चाई हम सभी जानते हैं। अभी भी काफी सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो कि ज्यादातर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम खुद पढ़ रहे हैं, वहाँ की फीस इतनी हाई होती है कि कोई आम बच्चा जो है मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, वो पढ़ता तो है, लेकिन उसके पीछे उसका कितना संघर्ष है, वो किस तरीके से आया है, उसने कितने लोगों से कर्जा लिया है, हमें नहीं पता होता है। वहीं हेल्थ सेक्टर में भी देखा जाए, मोहल्ला क्लिनिक से, मैं दिल्ली की हूँ कि तुम्हें पता है, तो दिल्ली में बेशक से आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सरकार को मैं टारगेट कर रही हूँ, कई बार इंटरमीडिएट जो सेक्टर होता है, जो बीच का व्यक्ति होता है, जो सरकार और लोकल्स के बीच में संबंध स्थापित करता है, वो खुद कई बार इतने करप्ट होते हैं। तो करप्शन इसका बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर आता है। अंत में अगर कुछ आप ऐड करना चाहो। जैसे इन्होंने बताया समीक्षा जी ने कि वहाँ पर काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड है और जगह सेंसिटिव है नेशनल सिक्योरिटी को लेके। आप जैसे आपने रेगिस्तान देखा होगा, तो रेगिस्तान भी दो टाइप के होते हैं, ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान आप राजस्थान में आपको दिख जाएंगे और ठंडे रेगिस्तान आप लोगों को यहाँ लेह लद्दाख साइड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी है कि पहाड़ों पे भी, पहाड़ जो है वीरान रहते हैं। मतलब वीरान इन द सेंस कि उन पर जो पेड़ पौधे हैं वो तक नहीं है। जैसे आप हिमाचल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, आपको बढ़िया हरे भरे पहाड़ मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन इतनी कम है कि पेड़ तक वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसी आप लोगों को नंगे पहाड़ मिलेंगे, नंगा पर्वत भी है वहाँ पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा है और वहाँ पे, और वेजिटेबल वगैरह और ये सब चीज़ें, इनका तो सर्वाइवल है ही कहीं ना कहीं। साथ ही साथ जैसा इन्होंने बताया कि शेड्यूल 6 की डिमांड हो रही है, वो वहाँ पे क्यों हो रही है ये भी मैं बता देता हूँ। जब 370 धारा हटी तो जम्मू कश्मीर में पहले आप लैंड वगैरह नहीं ले सकते थे, आपको परमिशन चाहिए होती थी। ऐसा ही वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर होता था। यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ का नहीं पता था। लेकिन जब से 370 हटाया तो अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, जो बिजनेस खोलने हैं बड़े बड़े लोगों को, वो लेह लद्दाख में उन्होंने करना शुरू कर दिया। जैसे अभी अडानी ने रिसेंटली वहाँ पर ग्रीन जो विंड वाला है पावर का प्रोजेक्ट हाँ वो वहाँ पे स्टार्ट किया और हर जगह वो टावर लगाए जा रहे हैं। वो जगह इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि इतना ज़्यादा रेडिएशन और ये सारी चीज़ें वो नहीं झेल सकती है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं विरोध किया था सोनम वांगचुक जी ने, और आज से नहीं, अभी 3-4 साल से वो लोग कर रहे हैं इसका विरोध। तो कहीं ना कहीं वो जगह काफ़ी सेंसिटिव है, ये सारी डेवलपमेंट नहीं हो सकते। और अगर शेड्यूल 6 उसको मिल जाता है तो वहाँ की लोकल जो गवर्निंग जो बॉडी होगी वो डिसीजन ले सकती है कि कौन यहाँ पे रहेगा, कौन यहाँ पे बाहर का आदमी आके बस सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसके अंडर में होंगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ के जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगी, बजाय कि अंधाधुंध डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेन मुद्दा है इस चीज़ का। और वहाँ की, जैसा कि इन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में भी उनके मेंबर बढ़ने चाहिए, जिससे उनकी बात थोड़ी सी और आगे तक पहुँचे।
तो वो भी कहीं न कहीं कंसर्निंग इश्यू है। बाकी अगर और कोई अपडेट होगी तो आप लोगों को बताएँगे, और अपना जो भी विचार हो, जो भी चीज़ें आप लोग शेयर करना चाहते हैं, वो आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए रुक जा, टॉपिक के अंत में मैं अभी कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये कट भी कट, कुछ कहना चाह ठीक रही है। हैं? हाँ। तो एक अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारी ये जो वीडियो है कोई ऑफिशियल देखता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति देखता है जो हमारी बातों को और आगे तक पहुंचा सकता है, तो हमारी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर करे और वो अपनी इसमें तिगड़म लगाए, ठीक है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सो कॉल्ड राष्ट्रपति बन गए हैं हाँ। जो कि अपने देश को सेंट्रलाइज कर लेना चाहते हैं, और बाकी सारे देशों को मतलब वो कुछ समझते ही नहीं है, सो कॉल्ड यूरोपियन या फिर कहीं डेवलप कंट्रीज जो हैं। तो इससे पहले वो मीडिया हमें कवर करे और भारत के खिलाफ जो है ऐसी कुछ नीतियां अपनाए, या फिर जो पहले से ही पंजाब का खालिस्तान उन्होंने एक बनाई दिया है अपनी तरफ से, तो इससे पहले कि वो इंडिया इसे कवर करे, भारत सरकार को इस पर विचार विमर्श करने की अति आवश्यकता है। क्योंकि अगर अपने मामले, जैसे हम कहते हैं ना, घर के मामले अगर घर में ही सॉल्व हो जाएं तो वो ज्यादा बेटर होता है, इससे पहले वो पड़ोसी को पता चले, क्योंकि पड़ोसी के कान हमेशा खुले होते हैं और वो सामने वाले घर की तरफ होते हैं। तो यही कहना था समीक्षा जी को, आई थिंक। और अब बस समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा के साथ, और भी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, तो वो आप लोगों को सरप्राइज होगा। टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।